हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में की पॉइंट क्या होता है कि तुम देखो ध्यान से कि कौन सा टर्म चेन बना रहा है। वो चेन बनाने वाला जो टर्म है डेरिवेटिव की वजह से तुम लोग जानते हो कि हाँ वो चेन फॉर्म क्या होता है, जिस जगह पे एक्स होना चाहिए, जैसे कॉस ऑफ एक्स नहीं है, देखो लॉग एक्स है, तो ये जो इंटरनल पार्ट है ना जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो हमेशा वही चेन बना रहा होता है, वो फंक्शन होता है। उसके बाहर वाला टर्म ऐसे ही होता है विदाउट फंक्शन, क्योंकि ये वाला उसका फंक्शन बनाता है। जैसे अभी कॉस के बाद एक्स होना चाहिए, नहीं है, लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स चेन बना रहा है। सबसे सिंपल ट्रिक है कि जो चेन बनाता है उसको तुम टी पुट कर दो। और ये भी देखो कि जो चेन बना रहा है उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि अगर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं हुआ या उसको हम इंटीग्रेबल फॉर्म में ना ला पाए तब वो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर चीज़ का इंटीग्रेशन नहीं होता, हर चीज़ का डेरिवेटिव हो जाता है। तो log x का देखो डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, ये देखो 1/x dx, ये dt बन जाएगा, तो अवेलेबल है ना। सो I इज इक्वल टू कॉस ऑफ log x बाई एक्स डी एक्स। क्या लिखोगे, पुट log x इक्वल टू टी 1/x। अभी बता, पिछले क्वेश्चन में बता दिया था ना कि ये x का फंक्शन है तो नॉर्मल डेरिवेटिव 1/x, x का फंक्शन है तो dx लगाओ। अब t का डेरिवेटिव 1 होता है और ये t का फंक्शन है तो इसके साथ dt लगा दो, सो dt हो गया। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू, ये देखो कॉस ऑफ t, और ये देखो जो dx बाई एक्स है, dx बाई एक्स, जब भी तुम t पुट करते हो ना चेन वाले टर्म को, तो dx के साथ उसका डेरिवेटिव हमेशा मल्टीप्लाई में आता है, कभी भी डिवाइड में नहीं आएगा। डिवाइड में आएगा दैट मीन्स कि ये एप्लीकेबल नहीं है ना। तो cos t dt इंटीग्रल हो गया। देखो cos t और ये वाला पार्ट dt। अब cos t का आंसर क्या होता है, sin t होता है ना, तो ये हो गया sin t प्लस c, यानी कि साइन ऑफ टी मतलब log x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। ओके ठीक है। अब देखो, अब इसको तुम वेरीफाई कर लो। अगर इसका इंटीग्रल ये आता है, इसका मतलब कि अगर तुम इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो वही आएगा, चेक कर लो। देखो इसमें जब तुम चेन रूल से डेरिवेटिव करोगे तो पहले साइन है, तो साइन का आंसर क्या आएगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स और फिर log x का इंटू 1/x, ये रहा 1/x, वेरीफाई हो गया। ठीक है ना। चलो, आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।